तो जेईई मेन 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट अब आप लोगों के सामने है और ये टाइम मैं आपको बता नहीं सकता कितना कितना क्रूशल है आप सबके लिए। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस टाइम गाइस, क्योंकि बहुत बहुत सच्ची बात है किसी ने कही है कि जो इंसान आखिरी में पड़ जाता है ना, वो अक्सर बाजी मार के रह जाता है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम आकर्ष है और मैं 2019 में मैंने आईआईटी जेईई का पेपर दिया था। जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों दिए थे। आईआईटी दिल्ली से मैं पढ़ा हूँ। 2023 लास्ट ईयर मैं ग्रेजुएट हुआ था और आप लोगों के लिए आज मैं एक बड़ा ही खास वीडियो लेके आया हूँ। जेईई मेन 2024 के जनवरी 10 पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, जिससे मैंने अपने कुछ आईआईटी दिल्ली के फ्रेंड्स के साथ भी आपको मिलवाया था। और उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे। मैंने कोशिश करी कि मैं सारे क्वेश्चंस का जितने डिटेल में हो सके उतने डिटेल में जवाब दूं। और एक महीने पहले मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका जेईई मेन का जनवरी वाला पेपर थोड़ा ख़राब भी हो गया है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे अब आपने ये करना है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा था और आपने वो जो मैंने बताया था अगर उसको अप्लाई किया, तो मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में, या जो आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, ओवरऑल वो बढ़ गया होगा, आपका रिजल्ट बेटर आ रहा होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 2-3 ऐसी चीज़ें जो अब आपको बहुत ध्यान से करनी चाहिए अपने अप्रैल अटेम्प्ट के पहले। क्योंकि देखो, अब जो आप टाइम आपका आने वाला है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि आपका जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट भी है। 1.5 महीने बाद आपका जेईई एडवांस्ड आ जाएगा मई में। और बीच में अगर आप लोग कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे बिटसैट हो गया या वीआईटी के लिए हो गया, अगर इस टाइप का आप कुछ दे रहे हो तो वो वाले एग्ज़ाम्स भी आएंगे आपके बीच में। और साथ ही साथ आपके ऊपर जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा होगा, हर चीज़ का, है ना। एक्सपेक्टेशंस का, अपने आप से, आपकी फैमिली के आप से, आपकी खुद से, पीयर प्रेशर आप देख रहे होगे, कंपटीशन देख रहे होगे। तो देखो, मेरा एक बहुत सिंपल सा सजेशन है आपको, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था। आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है किस चीज़ का, आपको प्रेशर लेना है पढ़ाई का, ठीक है। कि यार मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्रेशर आपने लेना है। आपने प्रेशर ये लेना है कि यार मॉक टेस्ट में मैं ये सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना है। या फिर मेरे को अपना रफ वर्क थोड़ा नीटली करना है, ताकि मान लो आप आंसर के एंड तक पहुँच गए और फिर वो सही नहीं आ रहा है तो वापस ना करना पड़े पूरा सॉल्व, पीछे जाके देख सको कि यार कहीं गलती तो नहीं हो गई थी, क्योंकि टाइम बचेगा इससे, राइट। ये चीज़ें मुझे ना, इनका प्रेशर लेना है, पढ़ाई का प्रेशर लो, ठीक है। इन द सेंस कि यार ढंग से पढ़ाई करते हैं ना, इसको जो चीज़ बची हुई है 2 साल 3 साल से आप लोग पढ़े जा रहे हो इस चीज़ के लिए, जो बच गया है उसको ढंग से कर लेते हैं, इस चीज़ का प्रेशर लो। अभी किस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है? जेईई मेन जनवरी का जो आपका एक्सपीरियंस था उसका प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यार देखो, जेईई मेन का जनवरी वाला पेपर जो है ना, उससे आपको 2 चीज़ें सीखनी है। पहला तो ये कि मेरा सब्जेक्ट वाइज, मेरे टॉपिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कहाँ पे किस टॉपिक पे मेरे को प्रॉब्लम हुई, किस चीज़ में मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और उसको करो, पहला। दूसरी चीज़ जो आपने उससे की टेक अवे जो आपका जेईई मेन जनवरी से होना चाहिए पेपर के दौरान एक्सपीरियंस, कि मेरे पास टाइम कम बचा, मेरे को वो प्रॉब्लम हुई, या फिर मैं थोड़ा नर्वस ज़्यादा हो गया, मैं एंशियस ज़्यादा हो गया। या फिर एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है जो बहुत लोग कर जाते हैं, कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप अगर नॉर्मल अपनी कोचिंग में कर रहे हो, तो प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहे होते हो, तो आप उसको कर जाते हो। लेकिन जिस मोमेंट आप जेईई में जाके उसको करके आ रहे हो, एक्चुअल जेईई में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ऑप्शंस में है, सब बढ़िया है, मार्क करके आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दोबारा चेक कर रहे हो कि यार कहीं गलती तो नहीं हो गई थी। क्योंकि आपको क्या लगता है कि यार ये तो असली एग्जाम है, इसमें गलती ना हो जाए, होता है ना, ये सबके साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके एक्सपीरियंस थे, जब आप पेपर दे रहे थे तब जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो वाली चीज़ें आपको याद रखनी है, उनको, उनसे हम सीखेंगे, ठीक है। क्या याद नहीं रखना है कि यार मेरे कितने मार्क्स आए, किस परसेंटाइल पे किस सिटिंग में कितने मार्क्स आए थे, एनटीए का क्या ये सिस्टम है कि कितने कौन से वाले सेशन में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आ रही है, मेरे दोस्त के तो उतने मार्क्स आए और उसकी उतनी परसेंटाइल आ गई, लेकिन मेरे तो उससे ज़्यादा मार्क्स आए लेकिन कम परसेंटाइल आई। ये सब छोड़ दो, ये सब मत करो, क्योंकि आपका इस सब के ऊपर कंट्रोल नहीं है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, ये सब करने से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी होती है। तो ये सब छोड़ के अभी जो आपने करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है,
ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताने वाला हूँ आज। ओवर थिंक नहीं करना है अभी किसी भी चीज़ को, कि मैं पेपर में ऐसी स्ट्रैटेजी बना लेता हूँ, मैं वैसे कर लेता हूँ। बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा ये सब सोचने में कि मैं पेपर में ऐसे कर लूँगा, या फिर पेपर छोड़ दो, मैं ना अगले 1 हफ्ते में अभी पहले ये रोटेशनल मैकेनिक्स ख़त्म कर लेता हूँ 2 दिन में, फिर उसके बाद मैं 2 दिन इनऑर्गेनिक पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद में ये सब नहीं करना है। क्योंकि सच ये है, और अगर आप अपने आप से पूछोगे तो आप ये रियलाइज़ कर जाओगे जो मैं बोलने वाला हूँ कि सच बोल रहा हूँ। जो आपको करना है ना अभी आगे, जो आपका पाथ है, वो आपको अपने अंदर ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसको अपने आप को दोहराना या उस चीज़ को सोचना या ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा। आपको ऑलरेडी पता है अपने माइंड में कि मेरा ये बचा हुआ है, ये मुझे करना है, इस तरीके से ये होगा। वो वाला मॉक टेस्ट मैंने अभी तक एनालाइज नहीं किया है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो करना जो है ना अभी वो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, आप देखोगे दूसरों को तो आपको प्रेशर फील होगा, ठीक है। एक अंदर एक एंक्शियस, एक नर्वस एनर्जी भर जाती है। ये सब नहीं करना है यार, इतना इतना सोचने का नहीं है, ठीक है। करना जो है वो बहुत सिंपल है, बस पढ़ाई करनी है। तो जब भी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगे, ऐसा लगे कि यार पेपर आ रहा है, डर लगे, है ना, तो बहुत सिंपल से किताब खोल के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। क्योंकि अल्टीमेटली जो जेई का पेपर है ना, वो भी पेपर ही है यार, वो भी एग्ज़ाम ही है। पूछ उसमें भी पीसीएम ही रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं पूछ के आ रहे हैं। जो आप 2-3 साल से पढ़ रहे हो ना, उन्हीं टॉपिक पे वही क्वेश्चन आएंगे जो आप मॉक टेस्ट में करके आते हो। कुछ नया नवेला कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो प्रेशर में मत आना प्लीज़। मैंने इतने लोगों को मैं देख चुका हूँ, इतने बच्चों को जो प्रेशर में आके अपना पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं फालतू में। और स्पेशली अप्रैल में ज़्यादा होता है, क्योंकि जनवरी में जाते हो, नए होते हो, तो लगता है कि हाँ यार फोड़ आएंगे। जनवरी अच्छा नहीं हुआ किसी का, तो अप्रैल में जाके सोचते हैं कि यार अब कैसे होगा, उस टाइम पे ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, मेरा अच्छा नहीं हुआ था, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ जनवरी 3 महीने पहले जा चुका है, उसको वहीं रहने दीजिए। अब जो आपके सामने है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। पहली बात ये मैंने आपको बता दी, प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्वेश्चंस पे ध्यान दो, सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान दो, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मॉक टेस्ट के बारे में, ये चीज़ मैंने अपने दिसंबर वाले वीडियो में बताई थी, जेई मेन जनवरी के लिए जो मैंने बताया था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार ये, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसी से आपकी कुछ 100 से कुछ हज़ार रैंक तो बहुत इजीली इसी से इंप्रूव हो जाएगी। मॉक टेस्ट को देना एक चीज़ होती है और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना दूसरी चीज़ होती है। मेजॉरिटी लोग करते क्या है, पेपर तो बहुत सारे दे देते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते। और लोग क्या करते हैं, पेपर देते भी हैं, एनालाइज भी करते हैं, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। तो ये सब अगर आपको डिटेल में सुनना है ना कि मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि अब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे प्रॉब्ली कुछ टाइम से अभी अप्रैल के लिए या एडवांस्ड के लिए, है ना, तो उसका आप लेकिन अगर सही तरीके से उसका यूज़ नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट की जो यूटिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आपको ये सब डिटेल में देखना है, आप मेरा जनवरी वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बड़ी डिटेल में बताया था। छोटे में यहाँ भी बता देता हूँ, एक नई नोटबुक निकाल लो, जो लोग नए हैं चैनल पे उनके लिए बता रहा हूँ, नई नोटबुक निकाल लो, और जो मॉक टेस्ट में ऐसा लगे ना कि यार ये चीज़ नई थी, हमें याद नहीं थी, या हमने पढ़ी ही नहीं है, आज तक देखी ही नहीं है, उस चीज़ को उसमें लिखते चलो, ठीक है। हर दिन करना ये है कि फर्स्ट पेज जो आपका जो उस नोटबुक का बनता जाएगा, 5 पेपर दिए, 6 पेपर दिए, 7 मॉक टेस्ट दिए, नोटबुक भरती जाएगी, है ना। हर दिन करना यही है कि फर्स्ट पेज पे चले जाना है वापसी, और फर्स्ट पेज से हर चीज़ को पढ़ते जाना है दोबारा, कि अच्छा ये वाला फार्मूला हीट एंड लाइट में था, ये वाला फार्मूला उस वाले टॉपिक में था, ये चीज़ इनऑर्गेनिक में इस कंपाउंड का ये कलर होता है, जो भी है ये सारा कुछ हर दिन फर्स्ट पेज से लेके 4th पेज, 5th, 6th, 10th, 20th, 50th जो भी है वो उसको पढ़ते जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोटबुक जो है ना, ये पेपर आते आते, और अभी मेन तो पास है, एडवांस आते आते, अगर आपने ऑलरेडी नहीं बनाई है, अगर दिसंबर में मेरा वीडियो देख के या किसी और से सुन के, कभी अपने टीचर से किसी से भी सुन के अगर ऐसा काम कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया था तो आज कर लीजिए, देर मत कीजिए। ये जो नोटबुक है ना, ये आपका ज्ञान का भंडार बन जाएगी। इतनी चीज़ें हो जाएंगी ना इसके अंदर कि आपको रिवीजन मटेरियल के लिए ना किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, बस ये नोटबुक पढ़ लो, क्योंकि बाकी सब तो आता ही था ना, तभी तो पेपर में मॉक टेस्ट में करा है ना। जो नहीं आता था वो ये रहा, तो बस ये पढ़ना है दोबारा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बस ये नोटबुक को लर्न करना पड़ेगा। और जब हर दिन करते जाओगे ना फर्स्ट पेज से, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगी। तो इसको नॉन नेगोशिएबल बना लो कि हर दिन मैंने ना अपनी ये नोटबुक को पक्का फर्स्ट पेज से लेके जहाँ तक भी अभी आए हो लास्ट पेज तक, वहाँ तक उसको कंप्लीट करना है, उसको वापस से लर्न करना है, सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई ना, अब बता रहा हूँ मैं आपको लास्ट चीज़ जो आपने करनी है अप्रैल वाले एडिशन के लिए, ठीक है। वो है अपनी हेल्थ पे फोकस। उसका रीज़न ये है कि आप देखो, हेल्थ फिजिकल मेंटल दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। अब सबसे ईजी इसका जो तरीका है ना, वो ये है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे ना कि ये वाला टॉपिक मुझसे हो नहीं रहा,
या फिर ये वाली चीज़ मुझसे हो नहीं रही है, यार ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, या टॉपिक मेरे को क्लियर नहीं है, ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है। करना ये है कि आपको पहले तो ये रियलाइज़ करना है कि आपने ये चीज़ें ऑलरेडी पहले प्रॉबेबली पढ़ी हुई हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा ही नहीं था पहले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कमेंट्स में कि ये वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा नहीं था हम उसको करें, या फिर हम उस चीज़ को करें जो हमने कर ली थी और उसको और अच्छे से कर लें। तो बेसिकली वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाएं या स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बनाएं, ठीक है, ये मुद्दा होता है। तो बहुत लोग ये सब चीज़ें पूछते हैं और मैं हमेशा यही आंसर देता हूँ कि यार सिलेबस पूरा कंप्लीट किया करो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बिल्कुल नहीं पता है। हो सकता है आप एक टॉपिक छोड़ के, हो सकता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन छोड़ गए, पता चल रहा है 5 सवाल पीएनसी में से आ गए, फिर क्या करोगे, डूब जाओगे, तो फ़ायदा नहीं है ना। बट हर चीज़ का एक समय होता है। अब मैंने अपने दिसंबर वाले वीडियो में जेईई मेन जनवरी के लिए ये चीज़ बोली थी कि देखो अभी नए टॉपिक सीखने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसको रिटेन नहीं कर पाओगे मेंटली। इसीलिए मैं हेल्थ की बात कर रहा था कि जो आपकी मेंटल अभी जो स्टेट है ना, उसको उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस अब जाके नई चीज़ें पढ़ने लग जाओगे, जैसे मैंने दिसंबर में एंड में मैंने जनवरी के लिए बोला था, आज अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं आपके लिए अप्रैल में के लिए बोल रहा हूँ। अगर अब जाके नई चीज़ें पढ़ने लग जाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, वो सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि याद नहीं रहेगा। जो चीज़ें ऑलरेडी याद हैं वो भूल जाओगे, मिक्स होने लग जाएंगी चीज़ें, क्लटर हो जाएंगी। अगर आपने, सच बता रहा हूँ, अगर आपने 2 या 3 साल हो गए यार तुम्हें पढ़ते पढ़ते, अगर तुमने 2 साल में कोई टॉपिक को नहीं किया है ना, तो भाई तुमसे 2 दिन में नहीं होने वाला है, ठीक है। सो अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, बट ट्रूथ है, सच है ना। 2 साल में नहीं कर पाए तो 2 दिन में भी नहीं कर पाओगे, तो माइट एज वेल उसको मत करो। इसीलिए जब मैंने 1-1.5 महीना पहले वीडियो बनाया था अपना, मैंने उसमें कहा था कि अब मैं वक्त दे रहा हूँ आपको, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अब अपनी जो चीज़ें बच गई थी, अगर किसी के कोई टॉपिक बच गए थे, करे नहीं थे, अब कर लो। और अब अगर अब भी नहीं करा है तो यार फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अब नई चीज़ें मत करना। अब जो करना है वो पहले वाली चीज़ों को ही रिवाइज़ करना, ठीक है। फिजिकली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मेक श्योर हाथ पैर ना टूट जाए, है ना, क्योंकि नहीं तो फालतू में पेपर नहीं दे के आ पाओगे। तो बस यही 3 चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी आज। बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्रेशर नहीं लेना है, नंबर 1 किसी भी चीज़ का। जब प्रेशर आने लगे किताब खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। दूसरा अपना नोटबुक ढंग से बनानी है मॉक टेस्ट के लिए, और उसको नोट करना है, हर दिन उसको पढ़ना है। इनऑर्गेनिक के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, नहीं तो फिर जो लोग रिपीटेड सब्सक्राइबर्स हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको ये बताई, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, नई चीज़ें अब नहीं पढ़नी है। जो चीज़ें आती हैं उन्हीं को रिवाइज़ करो, उनको और स्ट्रॉन्ग करो। तो बस ऑल द बेस्ट गाइस जेईई मेन अप्रैल 2024 के लिए। और अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एडवांस्ड पे, तो दे आओ जेईई मेन, उसके बाद एडवांस की बड़े अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि आईआईटी तो एडवांस ही होता है ना। तो बस मिलेंगे अगली वीडियो में, अच्छे से देख के आना और जेईई मेन अप्रैल फोड़ के आना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।